आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। कोलकाता में ममता बनर्जी को नहीं मिली धरने की इजाजत, मंच बनाने का सामान पुलिस ने हटाया। जून की ठंडी शुरुआत, बारिश से गिरा पारा, इन राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 8 बार विधायक, 4 बार मंत्री, अब संभालेंगे कर्नाटक की कमान, जानिए डीके शिव कुमार की पूरी कहानी। सरकार ने सीबीएसई से ओएसएम टेंडर पर रिपोर्ट मांगी, राहुल का आरोप था टेंडर से खास वेंडर को फायदा। अमेरिका में 30 भारतीय नागरिक गिरफ्तार हुए, जानिए वजह। हवा में उड़ते नजर आए विस्फोटक बम, $54 बिलियन लगाकर अमेरिका तैयार करेगा फाइटर ड्रोन का बेड़ा। पागल हो चुके हो, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, ट्रंप ने नेतन्याहू को सुनाई खूब खरी खोटी। यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस, सीएनजी भी महंगी। मां चप्पल से मारती थी, बॉबी देओल ने बताया, पीटते हुए स्कूल ले जाती थी प्रकाश कौर। ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी के स्टार खिलाड़ी पर बड़ा एक्शन, आईपीएल ने किया निलंबित। कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्तावित धरने से पहले सियासत गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि पुलिस ने 2 जून को होने वाले धरने की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, रानी रासमणी एवेन्यू पर मंच बनाने के लिए लाया गया सामान भी वहां से हटवा दिया गया। यह धरना टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में किया जाना था। पार्टी का आरोप है कि धरना की अनुमति भी नहीं दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगी। ममता बनर्जी का कहना है कि हमने कल की बैठक पहले से तय कर रखी है। अब आप कह रहे हैं कि जगह बदल दो, ऐसा कैसे हो सकता है? मंच हो या ना हो, बैठक होगी, मैं वहां जाऊंगी। अगर मुझे रोका गया तो जहां रोकोगे वहीं बैठ जाऊंगी, चाहे गिरफ्तार ही क्यों ना कर ले। उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ी तो वह दिल्ली जाकर भी विरोध दर्ज कराएंगी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए ममता ने साफ कहा है कि इस मुद्दे पर वह झुकने वाली नहीं है। उत्तर भारत में जून की शुरुआत इस बार भीषण गर्मी के बजाय राहत भरे मौसम के साथ हुई है। कई राज्यों में बारिश, बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार पश्चिम विक्षोभ और मानसून की शुरुआती सक्रियता की वजह से यह मौसम बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर आने वाले कई दिनों तक बना रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में इस बार जून की शुरुआत पिछले 3 सालों में सबसे ठंडी रही। सफदरगंज वेधशाला में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में बादल छाए रहने से दिन भर मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2 और 3 जून को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की और बिखरी हुई बारिश या गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि ये गतिविधियां सीमित समय और क्षेत्र में ही रहेंगी। इसके बाद 4 से 6 जून के बीच मौसम में स्पष्ट बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने, धूल भरी आंधी और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती है। इन गतिविधियों का असर 7 जून तक भी बना रह सकता है। इसके बाद 8 जून से मौसम के साफ होने और आसमान में आंशिक सुधार की उम्मीद है। सीबीएसई ने छात्रों की आंसर शीट बदले जाने और कम नंबर के विवाद में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने सीओईएमपीटी को टेंडर देने को लेकर बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश का मन बना लिया है। हालांकि सीबीएसई अधिकारियों ने गड़बड़ी के आरोपों से इनकार किया और कहा कि टेंडर सामान्य वित्तीय नियमों और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं के अनुसार ही दिया जाए। हालांकि सीबीएसई अधिकारियों ने गड़बड़ी के आरोपों से इनकार किया और कहा कि टेंडर सामान्य वित्तीय नियमों और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं के अनुसार ही दिया गया था। गौरतलब है कि सीबीएसई ने यह ठेका 5 दिसंबर को कोएम्प्ट एडुटेक को दिया गया था, यानी 17 फरवरी को पहली बोर्ड परीक्षा शुरू होने से ठीक 74 दिन पहले। कर्नाटक के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज राजनीति के शिखर पर हैं। वो 3 जून 2026 को राज्य के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनकी इस बड़ी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कनकपुरा से हुई थी। कनकपुरा के एक समृद्ध और
संभ्रांत परिवार में जन्मे शिव कुमार का बचपन इसी मिट्टी में बीता। कनकपुरा में जिस प्राथमिक स्कूल में उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली थी, आज वो जगह एक बस स्टैंड में तब्दील हो चुकी है। 6 साल की उम्र में वो आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु चले गए। यहां से ही उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और बाद में पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री हासिल की। अमेरिका में ऑपरेशन चेकमेट के तहत लगभग 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आरोप है कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे और ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि इन्हें जल्द ही देश से बाहर भेजा जाएगा। अमेरिका की कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने सोमवार को जानकारी दी कि 11 से 15 मई के बीच अरिजोना के यूमा सेक्टर में बॉर्डर पेट्रोल एजेंसी ने 52 लोगों को पकड़ा। इनमें से 36 लोग सेमी ट्रक चला रहे थे। गिरफ्तार किए गए 36 ट्रक ड्राइवरों में से 30 भारत से थे, बाकी 6 मैक्सिको, एल साल्वाडोर और रूस से थे। इनके पास कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और वाणिज्य जैसे राज्यों से जारी किए गए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस थे। कुछ के पास कोई लाइसेंस नहीं था। ज्यादातर के पास रोजगार की अनुमति वाले दस्तावेज थे जो बाइडेन प्रशासन के दौरान मिले थे, लेकिन अब मान्य नहीं है। सभी को फेडरल कानून के अनुसार प्रोसेस किया गया है और उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा। अमेरिका लड़ाकू ड्रोन का बेड़ा तैयार कर रहा है। अमेरिकी सेना इसे कम लागत में तैयार करने में जुटी हुई है। ऐसे में अमेरिकी सेना ड्रोन रेसर्स, स्टार्टअप्स और गल्फ कोर्स में निगरानी और हवाई लाइट शो से जुड़ी कंपनियों की और भी रुख कर रही है। यह दावा वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में किया है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है जब यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में संघर्ष और युद्ध का दौर जारी है। ऐसे में इन युद्धों के दौरान इस तरह के ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। पेंटागन की माने तो अमेरिका अपने ड्रोन क्षमताओं का तेजी से विस्तार करने की आवश्यकता है। ऐसे में सबसे अच्छे निर्माताओं की पहचान करने के लिए ड्रोन डोमिनेंस नाम से 18 महीनों की एक प्रतियोगिता शुरू की है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर जमकर फटकार लगाई है। न्यूयॉर्क पोस्ट की माने तो फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने गुस्से में कई बार अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। हाल ही में इजरायल ने दक्षिणी बेरूत में आतंकवादियों पर हवाई हमलों के आदेश दिए थे। इजरायल के इस कदम के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से पीछे हटने की धमकी दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू से फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने बेहद गुस्से में थे। उन्होंने नेतन्याहू से हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हमलों को तुरंत रोकने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश में अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा दरें अभी भी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। राज्य में पेट्रोल औसतन 101.5 से 103.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95 से 96 रुपए प्रति लीटर के बीच बिक रहा है। सीएनजी की कीमत भी लगभग 95.5 रुपए प्रति किलो पर टिकी है। डीजल के महंगे होने का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ा है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ाने से सब्जी, राशन, दूध और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमत भी ऊपर गई है। वही पेट्रोल की ऊंची दरों ने बाइक, कार से रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा और व्यापारियों का मासिक बजट बिगाड़ दिया है। बॉबी देओल और सनी देओल अपने माता पिता प्रकाश कौर और धर्मेंद्र को अपने जीवन का सहारा मानते हैं। एक छोटे से गांव से आकर उन्होंने मुंबई जैसे व्यस्त शहर में दिव्यांगत सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ अपना जीवन बनाया। घर में वे दोनों भाइयों को अनुशासन में रखने वाला सख्त मां थी। हाल ही में आपकी अदालत में बॉबी ने खुलासा किया कि स्कूल में ठीक से पढ़ाई न करने पर उनकी मां उन्हें पीटती थी। जब उनसे पूछा गया कि वे पढ़ाई में अच्छे थे तो उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। और आगे कहा, स्कूल न जाने पर मुझे बहुत मार पड़ती थी। मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और मेरी समस्या यह थी कि बचपन में मैं ज्यादातर हिंदी बोलता था। चूंकि स्कूल अंग्रेजी माध्यम का था, इसलिए मेरी माँ को स्कूल में शिकायतें मिलती थी कि अगर आपका बेटा हिंदी बोलता है तो उसे हिंदी मीडियम में डाल दें। आरसीबी के बल्लेबाज टीम डेविड पर इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के कारण अगले सत्र में एक मैच का प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना भी लगाया गया है। आईपीएल की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के 30 वर्षीय खिलाड़ी को उस उल्लंघन के लिए 2 डिमेरिट अंक दिए गए हैं। इसके साथ ही उनके कुल डिमेरिट अंक बढ़कर 5 हो गए।
जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक मैच के लिए निलंबित किया गया है। यही सत्र में तीसरी बार है जब डेविड आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी पाए गए। रविवार को समाप्त हुए टूर्नामेंट में आरसीबी ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था।